श्रीमती शताब्दी राय। थैंक यू सर। सर, रेल के बारे में कुछ बोलने से पहले जो बात आते हैं वो है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। सेफ्टी के बारे में बोलने से सबको पता है लास्ट 2 साल से 3 साल से रेल का हाल क्या है, कितना एक्सीडेंट हुआ है। सर, कॉम्पेंसेशन तो ऐसा नहीं है 2 लाख दो 2 करोड़ दो, कभी घर वापस नहीं आते। कॉम्पेंसेशन कभी बेटा को वापस नहीं लाते, कॉम्पेंसेशन कभी बाप को वापस नहीं लाते, कॉम्पेंसेशन कभी माँ का प्यार वापस नहीं लाते। इसलिए एक्सीडेंट जो हो रहे क्यों हो रहे इस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। सर, लोकल ट्रेन, रेलवे लोकल ट्रेन का हाल जो है, उस दिन मैं दिल्ली रेलवे स्टेशन में गई थी। मैं सामने देख रही थी एक ट्रेन आई है, उसमें जो 3 टायर है उसमें 6 लोगों का जगह होगा, एटलीस्ट 20 लोग वहां पे बैठे हैं और बच्चे को खिड़की से धक्का मार के अंदर फेंका है। ऐसा नहीं है रख रहे बच्चे को, क्योंकि बच्चे जाने से उसको जगह मिल जाएगा, फिर वो माँ बाबा पीछे से जाएंगे। जो हाल है, मैंने पूछा ये कौन सा ट्रेन है, बिहार के जाने वाला है। मैंने सोचा 1-1.5 घंटे का जर्नी होगा, बोला नहीं कल शाम तक पहुंचेंगे। जिस ट्रेन में बच्चे को माँ को धक्का लगा के अंदर भेजना पड़ता है, जहां पे 3 जगह 6 लोगों को जगह 20 लोग बैठते हैं, एक दिन एक रात चढ़ते हैं, उसका एक्सीडेंट से भी बड़ा खतरनाक जगह वहां पे बन गया है। यहाँ पे रेल का मिनिस्टर को देखना चाहिए। आप जो बोलते हैं जो वेटिंग लिस्ट में सर मुझे पता नहीं चलते, अगर ट्रेन का टिकट सपोज 200 है, 200 के बाद और भी 200 वेटिंग लिस्ट दे रहे, इसका मतलब अगर एक कैंसिल करे तो सेकेंड उसको उस पे चढ़ जाएंगे। आपका रेल का कोई लॉस नहीं हो रहे, फिर भी आप कैंसिल करने के लिए 20 रुपीज प्लस जीएसटी ले रहे हो, लास्ट मोमेंट में कैंसिल करने से 60 प्लस जीएसटी ले रहे हो। आपको पता है आरटीआई रिपोर्ट के हिसाब से 2019 से 2023 तक कैंसलेशन में रेल का इनकम हुआ 6,113.80 करोड़। वेटिंग लिस्ट में कैंसलेशन में मिला 1,229.85 करोड़। मतलब ये जिसका आइडिया है इनकम का, रेल के लिए तो बहुत अच्छे है, लेकिन पब्लिक के लिए क्या अच्छा है? जो ट्रेन में लास्ट मोमेंट तक जिसको टिकट नहीं मिलते हैं वो टिकट कैंसिल कराते। कैंसिलेशन में लोगों के ऊपर टॉर्चर हो रहा है। आप एक बात बताएं, 8 बजे अगर वो टाउट जो होता है वो बंद करने के लिए रेलवे का प्रयास था, जो ऑनलाइन टिकट के लिए वो बहुत अच्छे है, लेकिन ऑनलाइन टिकट में आपको पता है 8 बजे अगर 60 डेज पहले खोलते, 8 बजे आप अगर ऑनलाइन करो 8 बजे 3 मिनट में वो बुक हो जाते। कैसे? जब तक मैं डाउनलोड करके, जब तक मैं ऑनलाइन करके टिकट लेने के लिए जाती हूँ 3 मिनट में फुल कैसे हो सकते? मतलब पब्लिक का हैरेसमेंट, टाउट का हैरेसमेंट वही एक ही रहा, लेकिन कुछ सॉल्यूशन में आया नहीं है। आपको बोले जो न्यू दिल्ली स्टेशन में देखा है, अच्छा एमपीज का जो रिक्वेस्ट बार बार करते हैं हम लोग अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी का, रेल का सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट मुझे शायद एमपीज के तरफ से आते, लेकिन कभी एमपीज का रिक्वेस्ट बार बार चिट्ठी प्रपोजल देने के बाद भी उसका आंसर ही सिर्फ आते, कोई काम नहीं होता है। हर प्रपोजल, हर ब्रिज 10 साल लगते बनाने में, 7 साल लगते, 15 साल लगते। अगर कोई भी प्रोजेक्ट इतना साल बढ़ाएंगे तो उसका बजट भी बढ़ जाते, कॉस्ट बढ़ जाते, फिर वो कॉस्ट ज्यादा हो गया बोल के वो बंद कर रखते। लेकिन जो भी प्रपोजल लगे पहले वाला क्लियर करे, ये मेरा रिक्वेस्ट है। मेरा कॉन्स्टिट्यूएंसी में रात को 1 बजे के बाद सुबह 7 बजे तक बर्धमान से रामपुरहाट, नौलहाटी, मुरारोई, राजग्राम, पाकुड़ तक कोई ट्रेन है ही नहीं। इसमें क्या है, जो लोकल लोग जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, टीचर्स जाते हैं, डॉक्टर्स जाते हैं, कोई टाइम पे नहीं पहुंच सकते। इसलिए मैं बोलूं 6:30 में ये ट्रेन बर्धमान तीनपहाड़ रेल स्टार्ट करने के लिए बोलूं, और वो बुलेट ट्रेन कोई 1-2 ट्रेन के लिए लोकल ट्रेन भी लेट कर रहे, हर दिन लेट हो रहे, जो अटेंडेंस के लिए, स्टूडेंट के लिए भी वो लेट हो रहे। रामपुरा स्टेशन में
ट्रेन का बहुत जरूरत, क्योंकि वहां पे तारापीठ मेरा मंदिर है जहां पे बहुत लोग आते हैं, बहुत ट्रेन का जो सिस्टम है वो पूरा बिगड़ के रखे है। और आसनसोल मालदा टाउन एक्सप्रेस नया जो ट्रेन है उसको चालू करने के लिए मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। अच्छा, आपको पता है जो एनक्रोचमेंट होता है, एनक्रोचमेंट को हटाने के लिए रेल इतना साल लगा देते, चलो लोकल लोग, लोकल जो ऑफिसर्स है जाके अगर एनक्रोचमेंट हटा भी दिया, वो प्रपोजल बनाने में और भी 2 साल, तब तक वो लोग फिर से आ जाते, ये हेडेक, और फिर बोलते एनक्रोचमेंट हटा, अचानक आके एनक्रोचमेंट हटा देते, वो तो होगा नहीं है। मेरा वहां पे रामपुरा ठरिजनपल्ली में कशाईपाड़ा डाक बांग्लो में बहुत दिन 100 साल हो गया ये लोग रहते, उसके सामने ये रास्ता ब्लॉक, अचानक आके वो रास्ता ब्लॉक कर रहे, जो लोग वहां पे रहते उसको जाने आने का रास्ता है ही नहीं। मेरा ये रिक्वेस्ट है, अगर रेल को कुछ भी करना है तो रिक्वेस्ट करने के 10 साल बाद उसका आंसर आते, मिनिस्टर को होश आते 10 साल बाद कुछ करना है, और उसके बाद भी 10 साल लगा देते। तो हम लोग जितना एमपीज है, चलो 15 साल भी हो, 20 साल भी हो, मेरा जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन आके उसका फल उसको मिलेगा। ये 2023 इसके मिनिस्ट्री ने बोला था 2023 तक 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाएगा, जो 2025 में अभी तक 40% हुआ है। आपको राजधानी में मैं रख रही हूँ, राजधानी में हॉकर्स, आईआरटीसी फर्स्ट क्लास में हॉकर्स जा रहे, जो सेल कर रहे, मैंने पूछा क्या है, बोल रहे टारगेट दिया है 1 लाख बेचना पड़ेगा। फर्स्ट क्लास में कॉफी बेच रहे, आप फर्स्ट क्लास में मोमो बेच रहे, जिसमें आपका सिक्योरिटी का भी प्रॉब्लम हो रहा है। जो कंप्लेन कर रहे, मैं ये बात करके खत्म करूंगी, बहुत सारे बात करना जितना ट्रेन है, लेकिन मैं बुलेट का मैं बात करूं, बुलेट ट्रेन, वंदे भारत, ये बिरयानी जैसा है। जिस देश में लोग चावल रोटी दाल नहीं खा पाते, उसके लिए बिरयानी बहुत बड़ी बात है। ये वंदे भारत है, वो बड़े लोगों के लिए है, बहुत अच्छे है, लेकिन जिसके पास चावल रोटी भात दाल नहीं है, उसके लिए बिरयानी कोई मायने नहीं रखते। इसलिए मैं बोलूं, बुलेट ट्रेन या वंदे भारत में जितना ध्यान दे, उससे ज्यादा ध्यान लोकल ट्रेन में दे, क्योंकि उसमें ना लाइट होता है, ना बाथरूम होता है, ना ट्रेन होता है, कुछ नहीं होता है। मुझे ये रिक्वेस्ट है, जो बड़े लोगों के लिए तो अदानी अंबानी को अपने रखा है, लेकिन लोकल के लिए आप लोग सबके बारे में सोचे, जिसके वोट से आप लोग जीत के आते हैं, जिसके वोट से हम लोग आते हैं। थैंक यू।